तो बच्चों हम पढ़ने वाले क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं, इनका कोड है PAMS। P मतलब प्रिंसिपल, A मतलब एजीमुथल, M मतलब मैग्नेटिक, S मतलब स्पिन। बच्चों ये PAMS फॉर्म से याद कर लेना। प्रिंसिपल को हम लोग N से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को L से, मैग्नेटिक को ML से, कहीं कहीं M से भी, स्पिन को MS से या S से, दोनों हो सकता है बच्चों। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है बच्चों। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ एटम के बारे में पढ़ाता है और इसी से हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों याद है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं होता है। अगर आपसे पूछे, ये आप देख रहे हैं बच्चों 1 2 3 4, ये ऑर्बिट के नंबर है ना, इसी ऑर्बिट को ही बोलते हैं, ऑर्बिट के नंबर को ही बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल 4s के लिए आपसे पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, तो आपका आंसर होगा, इसका n का वैल्यू 4 है, क्योंकि इसका ऑर्बिट नंबर कितना है बच्चों? 4s 4। बोलोगे नहीं समझ में आया। सपोज आपको दिया हुआ है 3d7, थर्ड ऑर्बिट में d सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। बहुत सिंपल है यार, थर्ड ऑर्बिट में d सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है आपको? ये 3 क्या बताता है? ऑर्बिट का नंबर, और जो ऑर्बिट का नंबर होगा वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 3। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n मतलब नंबर ऑफ क्या बतलाता है बच्चों? ऑर्बिट। ऑर्बिट की संख्या को बतलाता है, तो n बराबर 3 हो जाएगा। आपसे 5p दिया हो, n का वैल्यू पूछे 5 होगा। 4f दिया हो, n का वैल्यू पूछे, कुछ नहीं करना है यार, आंख बंद करके ये जो सामने लिखा हुआ है ना ऑर्बिट का संख्या, वो लिख दो, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बतलाता है? साइज ऑफ एटम को। अगर यहां बच्चों अगर देखो ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, तो आप बताओ ऑर्बिट की संख्या किसमें ज्यादा है? 5p में, क्योंकि n इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट के बारे में बतला रहा है। तो आप आसानी से बोल सकते हो साइज इसमें बड़ा होगा, इसमें छोटा होगा, इसमें छोटा होगा। तो बच्चों ये साइज ऑफ एटम के बारे में बतलाता है। ऑर्बिट के एनर्जी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपको पढ़ना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों? n से। किससे लिखते हैं? n से। हो गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चों, इसने क्या बताया? साइज। तो ये जरूर क्या बताएगा बच्चों? शेप। शेप किसका बतलाएगा? ऑर्बिट का शेप तो आपको पता है सर्कुलर होता है। ऑर्बिटल के शेप को, शेप ऑफ क्या बतलाएगा बच्चों? बोलो बोलो। ऑर्बिटल के शेप को बतलाएगा कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है बच्चों? इसका वैल्यू होता है, इसको कैसे लिखते हैं? n लिखते हैं ना, 0 to n-1। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0 से लेकर के n-1। व्हाट इज n? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं 3p मतलब बच्चों थर्ड ऑर्बिट। आप बता सकते हो यहां n कितना है? बोलोगे सर बहुत सिंपल है, बार बार सीखे हैं, n3 है। तो आप बताओ यहां l का कितना वैल्यू होने वाला है? और मैंने क्या बताया आपको बच्चों? वैल्यू ऑफ l 0 से n-1। तो बच्चों यहां पर इसके लिए l के वैल्यू कितने होंगे? बोलिए आप लोग। बहुत सिंपल बच्चों, 0 to n कितना है? 3-1। दैट मीन्स कितना बच्चों? इसको 2 लिख सकता हूं मैं। तो 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2। देखिए आप लोग L का वैल्यू कितना हो सकता है? 0 1 2। बच्चों n का जो वैल्यू होगा, n अगर 3 है, ये भी आप
रहने दो, पी के लिए मैं आपको याद कराऊंगा, एन का वैल्यू जितना होगा, एल का वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होगा। तो यहां पर 0 आया, 1 आया, 2 आया। बच्चों ये तो हम लोग जाने इसका वैल्यू कितना होता है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ ऐसी बातें याद करवाने वाला हूं जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। बच्चों आप ये सोचो, एस सबसेल के लिए, पी सबसेल के लिए, डी के लिए, एफ के लिए एल का मान 0 होता है, एस के लिए, पी के लिए एल का मान बच्चों 1 होता है, डी के लिए एल का मान 2 होता है, एफ के लिए एल का मान 3 होता है। बच्चों आप याद कर लीजिए, जरूर आएगा आपके एग्जाम में। एस के लिए एल का मान कितने होने वाला है, बोलो 0। पी के लिए कितना होने वाला है, एल का मान फॉर पी के लिए 1। डी सबसेल के लिए बच्चों कितना होने वाला है, 2। एफ सबसेल के लिए कितना होने वाला है, 3। तो बच्चों अगर मैं बोलूं फॉर एफ, आपने दो चीजें सीखी है ना। पहला आपने सीखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आपने सीखा एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप इसको देख के बता सकते हो कि यहाँ n कितना है, बोलोगे सर ये कोई भी बता सकता है, n 4 है। क्या आप इसको देख के बता सकते हो l कितना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है? बहुत सिंपल है बच्चों, l इसको देखेंगे f को, और f के लिए l कितना होता है, 3 होता है ना। सिमिलरली बच्चों अगर 3D बोले तो n कितना मिलेगा बच्चों, 3। l कितना होगा, कुछ नहीं देखेंगे, d देखेंगे, d के लिए 2 होता है, 2 लिखेंगे। 2p, बोलो बच्चों n कितना होगा, 2 होगा। l कितना होगा, p के लिए सर l 1 होता है, 1 लिखेंगे। सिमिलरली आपको बोला 4s, n इक्वल टू 4 दिख रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। n इक्वल टू 0 क्योंकि s है, s के लिए l का मान 0 होता है, s के लिए l का मान 0 होता है ना बच्चों, याद रहेगा। तो ये आपने सीखा। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। हम लोगों ने प्रिंसिपल सीखा, एजीमुथल सीखा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों थोड़ा सा ये रूल पढ़ लो, n प्लस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। बच्चों आपको दिया हुआ है 2s, 3p, 3d, 4s, 4p, ठीक है। आपको ये सारे सबसे दिए हुए हैं। आपसे पूछा जाए इसमें किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, n प्लस एल का वैल्यू निकालिए, जिसका वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो बच्चों इसमें n कितना है, देखो n है 4, l कितना है बच्चों, p के लिए l 1 होता है। n कितना है बच्चों 4, मैं ऐसे लिख रहा हूं n प्लस एल लिख रहा हूं, और l कितना है 0। यहां कितना है बच्चों n 3, d के लिए 2, यहां पर n 3, l कितना p के लिए 1। बच्चों n 2 और l 0, तो बच्चों 2 हुआ, ये 4 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, ये 5 हुआ। इन सब में सबसे कम किसका हुआ बच्चों, 2s। तो 2s का एनर्जी, ये 2s जो आपको सबसे दिख रहा है, इसकी एनर्जी सबसे कम हुई। और सबसे ज्यादा किसकी हुई बच्चों, यहां 2 5 दिख गए मेरे को, 2 5 दिख गए, 2 5 दिख गए। बच्चों जब दोनों 5 आ जाए या दोनों इक्वल हो जाए, n प्लस एल का वैल्यू अगर इक्वल आ जाए, तो आप ये देखना n का मान किसका ज्यादा है, किसका मान बच्चों, n कहां हायर वैल्यू है। n बच्चों यहां पर 4 है, यहां 3 है। जहां n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जहां n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। तो बच्चों 4p और 3d में दोनों में 5 5 आया, n प्लस एल। तो बच्चों यहां एनर्जी किसका ज्यादा होगा, 4p का। तो मैं लिख सकता हूं 4p इज ग्रेटर देन, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3d। और ये 4s का 4 आया है, इससे कम ये हो गया। बच्चों यहां पर भी देखो, ये 3p है, ये 4s है, दोनों में 4 4 आए,
तो आप किसका एनर्जी ज्यादा लिखेंगे बोलिए आप लोग, इस 4s का कि 3p का? आंसर इज वेरी सिंपल सर, इसमें 4 है, इसमें 3 है, n का वैल्यू जिसमें ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, 4s ज्यादा 3p से और 3p ज्यादा 2s से। बच्चों ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो n+l रूल जो है आपने पढ़ा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से पढ़िए। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर और एक चीज बतलाता है, वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ये किससे पता चलता है बच्चों? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। क्या होता है बच्चों, आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है MVR। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, डिस्टेंस जो है बच्चों r है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी इंटू ये डिस्टेंस r इक्वल टू होता है h/2 पाई इंटू √L इंटू L+1। L क्या है बच्चों? L क्या है आपको पता है? L इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या निकला बच्चों? एंगुलर मोमेंटम निकला। क्या निकला? एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का निकला ऑर्बिटल में। वैल्यू क्या होता है? MVR इक्वल टू h/2 पाई। इस h को बोलते हैं क्या बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। याद रहेगा बच्चों? तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, तो इसके बारे में आप याद रखें। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल क्या होता है? m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डिस्टेंस है बच्चों r, h/2 पाई √L इंटू L+1। ये हो गया बच्चों। तो ये आप लोगों को पता चला। लेकिन बच्चों कभी कभी आपने ये सुना है कि किसी ऑर्बिट में, ये तो आपने ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम निकाला, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ऑर्बिट में, ऑर्बिट जो होता है बच्चों, ऑर्बिटल में, सॉरी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो बच्चों फॉर्मूला वही है, MVR इक्वल टू NH/2 पाई। सेम चीज है बच्चों। ये किसमें निकला बच्चों? ये ऑर्बिट में निकला। यह n का मतलब होता है बच्चों ऑर्बिट नंबर। अगर पहले ऑर्बिट की बात हो रही है तो 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। लेकिन बच्चों अगर एंगुलर मोमेंटम निकालें हम ऑर्बिटल में, तो फॉर्मूला क्या था? MVR इक्वल टू h/2 पाई। h क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको याद है, 6.626 L इंटू L+1। बच्चों याद रहेगा, ये ऑर्बिट में निकला। ये कहाँ निकला बच्चों? ऑर्बिटल में। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होए, आप लोग इसे याद रखें। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम ml या फिर m से डिनोट करते हैं। बच्चों ये क्या बतलाता है बच्चों? ये बतलाता है ऑर्बिटल के स्पेशियल ओरिएंटेशन के बारे में। मतलब ऑर्बिटल किस तरह से ओरिएंटेड है, किस तरह से बने हुए हैं स्पेस में। याद रहेगा बच्चों? तो क्या बतलाता है बच्चों? स्पेशियल मतलब आप समझ लो 3D में ओरिएंटेशन ऑफ, आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिख दो। तो बच्चों अगर आपने केवल ये वर्ड देख लिया ना, तो आप समझ सकते हो कि किसके बारे में बोला जा रहा है।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बोला जा रहा है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं बच्चों, इसके बारे में इनका वैल्यू कितना होता है, इनका वैल्यू जो होता है बच्चों -L2 + L विद जीरो के साथ। तो अगर मैं बोलूं P सबसेल के लिए ml का वैल्यू कितना होगा, तो आपका आंसर होगा, पहले तो P के लिए L कितना होता है, P के लिए L 1 होता है, तो ml कितना होगा -1 से लेकर के +1 तक विद क्या बच्चों 0। समझना मेरी बात को, मैंने बोला ml का वैल्यू कितना होता है -L से +L विद जीरो के साथ। तो P जो सबसेल है बच्चों, P सबसेल मान लो आप, P सबसेल में इसका ml कितना आएगा माइनस, तो मैं पहले -L निकालू, L कितना होगा P के लिए 1, तो -1 +1 साथ में 0। अब देख लेते हैं लिखेंगे कैसे। पहले आप P बना लो, बना लिया, ये PX, ये PY, ये PZ। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे मैंने बोला ml, आप ml इसके नीचे लिखना और ऐसे सोचना, जो बीच वाला घर है उसके नीचे 0 लिखना, आगे बढ़ना तो +1, नीचे आना तो -1। समझे आप क्या लिखा मैंने लिखा बीच वाले घर में 0, आगे बढ़ेंगे तो +1, पीछे लिखेंगे तो -1। ध्यान से देखो बच्चों, ये P सबसेल के ऑर्बिटल्स हैं और इसमें अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए ml का वैल्यू अलग अलग है। px के लिए ml का वैल्यू -1 आया, py के लिए 0 आया, pz के लिए +1 आया। लिखने का तरीका क्या था बच्चों, बीच वाले घर में जाके 0 बैठा दो, बीच वाले घर में जाके 0 बैठा दो, तो ये ऐसे लिखेंगे बच्चों। मैं अगर बोलूं आपसे, आप एक काम करो, d ऑर्बिटल के लिए, d के लिए ml का वैल्यू कितना होगा, पहले आप देखो d के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 2 याद है आपको, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 था वैल्यू बच्चों l का वैल्यू 0 1 2 3 4 ही वैल्यू मिलेंगे। d के लिए 2 हुआ, ml के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, ml का मान -2 से लेकर के +2 तक विद 0। तो बच्चों -2 में -2, -1 0 +1 +2, ये -2 से +2 तक, तो बीच में -1 0 +1 सब आएंगे। तो d अगर मेरे को बनाना हो बच्चों तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 बन गया, 5 घर बन गए। तो बच्चों ml कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, बीच वाले घर में घुस जाना, नीचे 0 लिख देना, सामने बढ़ना +1 +2 कर देना, पीछे -1 -2 कर देना, हो गया बच्चों, कुछ नहीं है। तो dxy के लिए -2, dyz के लिए -1, dzx के लिए 0, dx² - y² के लिए +1 और dz² के लिए +2। तो ये बच्चों आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई बहुत टफ नहीं है ये, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं बोलूं सिमिलरली f के बारे में, ml के वैल्यू कितने होंगे, तो f में p का वैल्यू 2 होता है ना, हाँ नहीं 3 होता है, तो यहाँ -3 से क्या लिखेंगे बच्चों, +3 विद क्या लिखेंगे 0, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। सिंपल है, गाना गा लेना तुम लोग, गाना गा लेना, ठीक है। तो बच्चों सात घर बन गए, ml नीचे लिखते हैं, पहले बीच वाले घर में घुसेंगे 0 लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे +1 +2 +3, पीछे -1 -2 -3। बच्चों ये अगर आप सीख गए ना तो आपके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये अगर आपने लिखना सीख लिया है तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे रहेगा और आप कैसे उसको बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपको 3D7 दिया हुआ है, 3D7 मैं आपको 3 चीजें बता चुका हूं। मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया, एजीमुथल बताया, अभी मैग्नेटिक बता रहा हूं। तो बताइए आप इसमें प्रिंसिपल कितना होगा। आप बोलोगे सर कुछ नहीं होता, पहले वाला देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट को लिख दीजिए, हो गया। और एल के लिए डी देखिए, आप ये डी देखिए, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, बैठा दीजिए आप। एम एल के लिए तो सर आपको
घर बनाने होंगे, डी के घर, चलो बनाते हैं ना, कितना देर लगेगा, पढ़ने के लिए तो है हम लोग। तो ये 3D7 है बच्चों, ml। पहले ml का घर लिख लेते हैं, 0 +1 +2, बीच वाले घर में घुस के 0, -1 -2। अब क्या करेंगे बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सारे भाइयों को एक एक रोटी खिला दो, फिर डबल देना, पेयरिंग हो गया। बच्चों ये बताओ, यही सीखना है तुमको, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है? आंसर होगा ये वाला है। लास्ट इलेक्ट्रॉन को सर्कल जरूर करना। उसके नीचे जो आप देख रहे हो ना, वो है ml का वैल्यू। इसके नीचे ml कितना लिखा हो, -1, तो ml का वैल्यू -1 होगा इस लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, इस 7th इलेक्ट्रॉन के लिए ml का वैल्यू -1 होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? अगर नहीं है तो क्या आप इसे कर सकते हैं? 3p4, आप इसके लिए 3 चीज लिखेंगे, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक। प्रिंसिपल सर आपने रटवाया है, 3 होगा। एजीमुथल कुछ नहीं होता है यार, 0 1 2 3, 1 होता है किसके लिए, पी के लिए। ml के लिए घर बनाएंगे, और घर में हम लोग सारे भाइयों को रोटी देने वाले हैं, 1 2 3, ये 4। पहले ml लिखो, बीच में 0, आगे +1, पीछे -1, ये हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस घर में है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, -1, तो ml का वैल्यू -1। समझ में आया बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ गर्मी के मारे जान जा रहा है, फैन चलाएंगे तो नॉइज आएगा, नॉइज आएगा तो आपको वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वांटम नंबर के बारे में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। इसे ms या s से लिखते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, इसके 2 वैल्यू होते हैं। इसका जो वैल्यू होता है +½ होता है, एक होता है +½ एक होता है -½ +½ जो होता है बच्चों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, -½ होता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। बोलोगे सर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैसे आप बोल रहे हैं? चलो देखो, इसको बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसके लिए s का वैल्यू होता है +½ इसको बोलेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए s का वैल्यू होता है -½ याद रहेगा बच्चों। +½ जो है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज रोटेशन को बताता है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। -½ इलेक्ट्रॉन के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को बताता है। तो याद रहेगा आपको, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। s का वैल्यू कितना होगा बच्चों, +½ -½ तो बताओ इसके लिए s का वैल्यू कितना होगा? मुझको सर एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहला वाला है, +½ लिखिए ना। वेरी गुड। इसके लिए कितना होगा, उससे दूसरा वाला है, -½ लिखिए ना। चलो मैंने लिख दिया यार, ये सब तुम लोग कर लोगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर के 2 वैल्यू +½ -½ +½ जो है वो किसके बारे में बतलाता है बच्चों? वो बतलाता है क्लॉकवाइज रोटेशन, और -½ जो है बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बारे में बताता है। तो हम लोगों ने PAMS सीख लिए हैं, NL ML MS सीख लिया है हम लोगों ने। चलिए 3D8 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है
उसका क्वांटम नंबर हम लोग निकालेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन का। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, घर बनाएंगे। घर बन गया, यहां ml लिखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों, हुन्स रूल का पालन करेंगे। अब मुझे बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, ये वाला या ये वाला? आप बोलेंगे ये वाला है, आप उसे गोल घेर लिए, सर्कल बना लिए, बीच में 0 +1 +2 -1 -2। बच्चों इसमें n कितना है, l कितना है, ml कितना है और ms कितना है? n तो भैया दिख रहा है 3 है, l तो b के लिए 2 होता है, ml लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस घर में है उसके नीचे 0 है, तो इस 0 को यहां बैठाओ और ms देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नीचे की तरफ गया है बच्चों, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, नीचे की तरफ है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ms पहले वाला के लिए +12, तो ये तो दूसरा वाला है ना इस घर में -12। बच्चों ये क्वांटम नंबर का सेट निकल गया। इस पूरे से तुमको एक इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों? अ सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives complete information about an electron in an orbital। याद रहेगा ना बच्चों? कोई डाउट? तो आप लोगों ने सीखा ये। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मैंने जो लिखा है क्या वो सही है। n = 3, l = 4, ml l = 3, ml = 0, s = +12। बच्चों आप बताओ, किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में ये दिया हुआ था, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बता सकते हैं आप? बच्चों ध्यान से देखो, n 3 था तो l का मान कितना होता है बच्चों? l का मान 0 to n-1 तक ही होता है ना? याद है आपको? l का मान 0 से n-1 तक होता है, मतलब यहां n कितना है? 3 है, तो l का मान 0 होगा, ये 3 में से 1 गया 2 आया, तो 0 1 2 होगा, लेकिन n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। दैट मीन्स ये गलत है, गलत है बच्चों। n और l कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, l का मान कभी भी 4 नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा। 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा, लेकिन इक्वल नहीं चलेगा। n और l का मान इक्वल नहीं आएगा। याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा? तो ये आपने सीखा बच्चों। अब आप बताओ, मैंने जो लिखा है, माना कोई इलेक्ट्रॉन है जिसमें n का मान 4, l का मान 2, ml का मान +3, s का मान -1/2। बच्चों s कुछ भी हो सकता है, आपको उसमें नहीं सोचना है, s के बारे में छोड़ देना है। कहां देखना है? ये दोनों सही लग रहा है क्योंकि n का मान ज्यादा है, l का मान सही है, ये दोनों सही है। बच्चों ml में गड़बड़ हो गया, ml का मान -l 2 + l होता है ना, 2 + l होता है विद क्या बच्चों? 0। तो l मेरा 2 है, ml का मान -2 से +2 तक होगा, साथ में 0, लेकिन मैंने क्या दिया था? मैंने 3 दिया हुआ था, तो ये गलत था। याद रहेगा बच्चों? s से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको प्राय नीट और जेईई में पूछे जाते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट है, एक सब सेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? टोटल ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल बच्चों वैल्यू होता है 12 + 1। क्या होता है बच्चों वैल्यू? 12 + 1।
ये इसका वैल्यू होता है। आप बोलोगे कैसे? चलो, हमको मालूम है डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। हम फॉर्मूला से निकालते हैं। हमको पता है डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। हम फॉर्मूला पुट करेंगे। बच्चों डी के लिए एल का मान 2 होता है ना? डी के लिए एल का मान, यार याद करो ना, एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए एल का मान 1, डी के लिए एल का मान 2, एफ के लिए एल का मान 3। तो आप देखो यहां पे ये 12 प्लस 1 है, 12 प्लस 1 फॉर्मूला है 2 इंटू एल का मान कितना होता है डी के लिए? डी के लिए एल का मान 2 होता है, 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। डी एक सबसेल है जिसमें ऑर्बिटल्स कितने मिले हमको? 5। तो किसी भी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स निकलते हैं उसका फॉर्मूला होता है 12 प्लस 1। क्या होता है बच्चों? 12 प्लस 1। कोई डाउट? नो डाउट। तो ये आप सब कर लीजिएगा बच्चों। बोले आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा, कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और प्लीज अपने कमेंट्स देना ना भूलें। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, खराब लगा तो प्लीज मत लिखिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हमारा नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर में होगा बच्चों। हम लोग 3 या 4 क्लास में ये पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर जो नीट जेईई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग अपने तरीका से सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।